आज विशेष तौर पर ये सब मंत्री जी आज हमारे बहुत ही यशस्वी साथी जिनके साथ मुझे राजस्थान चुनाव में लगभग 60 दिन काम करने का अवसर मिला। पूर्व में मंत्री रहे, विधायक रहे दिल्ली सरकार के अंदर। आम आदमी पार्टी की जब पहली बार सरकार बनी थी तो पहले मंत्रिमंडल के साथी थे अरविंद केजरीवाल जी के, और आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और मुख्य वक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और टीवी डिबेट्स में पार्टी का पक्ष बड़ी मजबूती से रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन के सबसे बड़े पक्षधर हैं और तथ्यों के आधार पर ऐसा अपना वक्तव्य रखते हैं। मैं कपिल मिश्रा जी हमारे शाहबाद की पावन धरा पर यहाँ आए हैं। मैं यहाँ का निवासी होने के नाते मैं माननीय कपिल मिश्रा जी पूर्व मंत्री का, भाई रवि बतान जी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष कुरुक्षेत्र, आदरणीय भाई गुरदयाल जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में जिला परिषद के माननीय सदस्य चेयरमैन रहे और अब हमारी शाहबाद विधानसभा के प्रभारी के नाते जिम्मेवारी है। आदरणीय भाई कर्ण राजपुर जी प्रदेश प्रवक्ता हैं किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, और बीवी करतार कौर जी जो माननीय प्रदेश कार्यकारी सदस्य हैं बीजेपी, मेरे छोटे भाई शैलेश जी जो हमारा जिला का मीडिया की जिम्मेवारी रखते हैं, और हमारी छोटी बहन भारती धीमान जी जो युवा मोर्चा प्रदेश की, हमारे आदरणीय भाई विशाल जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का मैं अपनी ओर से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज नवीन जिंदल जी को कल 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा सरकार के कई काफ़ी सारे हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण और बहुत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल नवीन जिंदल जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए उनके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वोट की अपील करने के लिए आ रहे हैं। मेरा सर्वप्रथम तो सारे मीडिया के साथियों से निवेदन है कि कल आप 3 बजे सादर आमंत्रित हैं और प्रयास करेंगे कि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके साथ साथ सम्राट भजन सम्राट भाई कन्हैया मित्तल जी भी वो भी कल नवीन जिंदल जी के पक्ष में आप लोगों से अपील करने के लिए आएंगे। तो मेरा सबसे पहले तो निवेदन ये है। और हमारे माननीय प्रत्याशी जो हमारे पूर्व में सांसद भी रहे हैं, जिनको हमने देखा है, परखा है, हालांकि हम चाहे अलग दल में थे परंतु उनके काम की सराहना उसमें भी आम व्यक्ति करता था। उन्होंने नेचुरल तौर पर लोगों की सेवा करने का जो बीड़ा उठाया था, चाहे स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी के नाम पर जो संस्थान था, चाहे JSW के नाम से था, चाहे उनका अपना कई NGO चलते थे, लोगों की दवाई वितरण का, बच्चों के स्कूलों की कापी किताबें वितरण का, आंखों के चश्मे बांटने का, उसके साथ साथ गरीब की बेटी की कन्या की शादी में सहयोग करने का, गरीब बच्चों की पढ़ाई के अंदर उन्होंने जिस प्रकार स्कॉलरशिप की मदद की, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लोगों ने निभाने का काम किया। ऐसे सांसद के रूप में हमारी भी इच्छा थी जब हम दूसरी पार्टी में थे कि ऐसा सांसद का प्रत्याशी हमारी पार्टी में भी होना चाहिए, और आज वो जिंदल जी हमारी पार्टी में है। तो उन्होंने कुछ अपना संकल्प तैयार किया है आने वाले समय के लिए। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया के अंदर। कुरुक्षेत्र का ही लोकसभा का पार्ट कैथल है, वो कुरुक्षेत्र की तर्ज पर कैथल को भी उसी प्रकार से विकसित करना चाहते हैं। और पवन पुत्र हनुमान जी की जन्मस्थली है तो उसी के नाम पर कैथल का नाम पड़ा है। इसी प्रकार से वो कुरुक्षेत्र तीर्थ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का विकास करना माननीय नवीन जिंदल जी ने संकल्प लिया है। धार्मिक, पर्यटन, रोजगार और स्वच्छता के लिहाज से आधुनिक सुविधाएं वो मुहैया कराने का वो वचन करते हैं लोगों से। इसी प्रकार से जिंदल कौशल प्रशिक्षण केंद्र, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर कैथल में विश्व स्तरीय कौशल विकास केंद्रों का निर्माण हमारा संकल्प है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से अमेरिका, कनाडा, यूरोप और जापान जैसे विश्व के बड़े देशों के संस्थानों से अनुबंध कर हर साल 10,000 जरूरतमंद बच्चों को, क्वालिफाइड बच्चे जाएं विदेश में, डोंकी में छिप के, लुट के, पिट के, बर्बाद होकर बच्चे ना जाएं और वहाँ पर केवल लेबर का रूप में भारतीय की पहचान ना हो, भारतीयों की वहाँ हुनरमंद के रूप में पहचान हो। ऐसी जिंदल जी की सोच है। और उन्होंने वादा किया है कि जिंदल रेजिडेंशियल स्कूल कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में 10,000 बच्चों को 5वीं से 12वीं कक्षा तक का CBSE मान्यता प्राप्त क्वालिटी एजुकेशन वाला रेजिडेंशियल स्कूल विद हॉस्टल वो स्कूल बनाने का उनकी योजना है। और बच्चियों के लिए अलग से उसमें हॉस्टल की प्रोविजन को रखने की उन्होंने एक शपथ ली है, विश्वास दिलाया। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट JSW के इंस्पायर इंस्टीट्यूट की तर्ज पर क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर खोलना उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है। और JSW एक बहुत बड़ी संस्थान उनकी पहले से झारखंड और
अन्य प्रांतों में काम करके हम उसी के तर्ज पर हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा में करना चाहते हैं। यशस्वी योजना उनकी बेटी के नाम पर उन्होंने एक 5000 बेटियों को वो आज 10वीं और 12वीं के बाद वो स्कॉलरशिप देते हैं जरूरतमंद को। इसके लिए उन्होंने यहाँ भी घोषणा की है असक्षम विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, CA, CS जैसी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी के लिए वो स्कॉलरशिप देंगे जो मेरिटोरियस बच्चों पर जरूरतमंद हो। अंत में उनका एक ही कहना है कि मैं आप लोगों के आशीर्वाद से सांसद बना, टेक्निकल एजुकेशन का कुरुक्षेत्र और कैथल जिले के अंदर पूर्ण रूप से मैं विकास करने का काम करूंगा। और मेरा विश्वास ही नहीं है कि जो काम स्वच्छता का था, चाहे तिरंगे की लड़ाई लड़ने का काम था, चाहे लोगों की मेडिकल हेल्प का काम था, और अन्य जो है आज वो मोदी जी के साथ मिलकर वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और नवीन जिंदल जी कल शाहबाद में रहेंगे, उनके आशीर्वाद देने के लिए, उनको कवर करने के लिए सारे पत्रकार बंधु भी रहेंगे। इस निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय भाई कपिल मिश्रा जी को निवेदन करूँगा कि आपसे अपनी बात रखें। बहुत बहुत आभार कृष्ण बेदी जी। और आज यहाँ पर हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी रवि जी उपस्थित हैं, तूर साहब उपस्थित हैं, गुरदयाल जी हैं, VP करतार जी, शैलेश भाई, आप सभी लोग। मेरा नाम कपिल मिश्रा है, मैं दिल्ली भाजपा का उपाध्यक्ष हूँ और आज सुबह से यहीं नवीन जिंदल जी की लोकसभा क्षेत्र में हूँ। मेरे यहाँ पे आने का उद्देश्य, 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो नवीन जी के साथ प्रचार करना, उनके लिए प्रचार करना एक सौभाग्य है। जब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं भी थे तब भी हम लोग नज़रें उठा के उनकी तरफ देखते थे कि काश ऐसा एक व्यक्ति हमारी पार्टी में हो, क्योंकि उनका मिशन और उनकी सोच और प्रधानमंत्री जी की सोच लगभग एक ही दिशा में चलती हुई दिखाई देती थी, चाहे स्वच्छता का मामला हो या तिरंगे का मामला हो। तो आज वो दिन आ गया जब प्रधानमंत्री जी के साथ नवीन जी खड़े हैं, एक ही मंच पर खड़े हैं, और हम कल्पना करते हैं वो दिन कैसा होगा जब दोनों साथ में मिलके सरकार का काम कर रहे होंगे, विकास का काम कर रहे होंगे। तब इस क्षेत्र की तस्वीर किस तरह से बदलेगी और देश में कैसे एक रोल मॉडल स्थापित होगा, उस दिन की हम प्रतीक्षा में हैं। तो उस अभियान का हिस्सा बनने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। दूसरा कारण यहाँ पे आने का है कि यहाँ की राजनीति में बैकडोर से नक्सली और माओवादियों की एंट्री कराने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसे लोग यहाँ की राजनीति में इस वक्त आए हैं, मैदान में उतरे हैं, जो नक्सली सोच के हैं, माओवादी सोच के हैं, टुकड़े टुकड़े वाली सोच के हैं, देश विरोधी सोच के हैं, धर्म विरोधी सोच के हैं, और वो गठबंधन के रूप में यहाँ पे आकर सामने से कुछ दिखाना चाहते हैं और पीछे से उनका सच कुछ और है। उनका पीछे का जो सच है वो दिल्ली के भ्रष्टाचार में, दिल्ली की लूट में और दिल्ली के दंगों में हम सब ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। अभी अभी अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचार के मामले में 20 दिन के लिए जमानत मिली है। एक मुख्यमंत्री को खाली चुनाव प्रचार करने की छूट मिली है, और मैं तो स्वागत करता हूं और मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 तारीख तक के लिए बाहर निकाला है, 4 तारीख तक के लिए बाहर निकालना चाहिए था, क्योंकि तब वो अपनी पूरी हार देख के फिर वापस तिहाड़ जेल में जाते। अब वो 2 तारीख को जाएंगे, अगर 5 को जाते तो वो अपनी जेल देख के और हार देख के, दोनों देख के जाते और जनादेश भी देख के जाते। बहुत ही शर्मनाक विषय है कि राजधानी में एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठा है जो शराब माफिया के धंधे में जेल में है, और आज के निर्णय ने यह भी साबित कर दिया कि गिरफ्तारी कानूनी है, क्योंकि गैर कानूनी होती तो जमानत क्यों लेते। तो उनकी दोनों बातें कि ये कानूनी गिरफ्तारी नहीं है वो भी आज गलत साबित हुई, और उनको चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत लेनी पड़ी। ये किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही शर्मनाक दिन है, और मैं पुनः चाहता हूँ कि 4 तक बाहर रहें और दुर्गति देख के जाएँ पूरी की पूरी। लेकिन शराब का जो धंधा उन्होंने दिल्ली में चलाया, भ्रष्टाचार का लूट का जो धंधा दिल्ली में चलाया, उसके पीछे जो लोग थे मैनेजर्स, पैसा मैनेज करने वाले, लेन देन मैनेज करने वाले, उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति आज यहाँ पे उम्मीदवार बन के बैठा हुआ है। तो यहाँ की जनता को ये एहसास दिलाने के लिए कि बैकडोर से विषधर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी का विजन है, नवीन जिंदल जी जैसा नेतृत्व है, और दूसरी तरफ नक्सली और माओवादी सोच के लोग, जो कि 10 दिन के अंदर दिल्ली ने देखा था, चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर एक शांतिपूर्ण राजधानी को दंगों की आग में झोंक दिया था। इस प्रकार की राजनीति करने वाले लोग एंट्री लेना चाहते हैं। तो मैं ये आगाह करने आया हूँ कि इकट्ठे होकर विकसित भारत के लिए, आधुनिक सशक्त भारत के लिए, विकास के लिए, उसके लिए वोट करें, और देशद्रोही टुकड़े टुकड़े नक्सली माओवादी गैंग को
पराजित करके पूरे देश में यहाँ से एक संदेश जाए, इसकी अपील लेकर आया हूँ। सर, जिस तरह से इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं और आपके मित्र भी रहे हैं, आपके करीबी भी रहे हैं, तो दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं लड़े? एक तो वो मेरे मित्र नहीं रहे, वो आम आदमी पार्टी में भी जब थे वो किसी के मित्र नहीं रहे, उनकी वहाँ पे भी सूटकेस एंट्री हुई थी। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तो वो सूटकेस लेके अवतरित हुए थे और अब वो ये सोच रहे हैं कि सूटकेस से ही माल बांट के यहाँ भी चुनाव लड़ लेंगे। उनकी रैली में जो यहाँ पे हुआ उसका वीडियो आपने सबने देखा है। वहाँ तो जीतने के बाद दारू का धंधा किया गया, यहाँ तो चुनाव में ही दारू का खेल चला रहे हैं। तो वो मित्र नहीं थे, वो सूटकेस के दम पे राजनीति करने वाले लोगों में से उनकी पहचान है। और बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया कि दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं लड़े, तो दिल्ली में भी लड़ते तो भी वही होता जो यहाँ पे होगा। कपिल जी, 400 पार का नारा है, क्या मानते? देखिए, मैं हैदराबाद भी गया, मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में मुझे प्रचार करने का सौभाग्य मिला, राजस्थान भी मिला, दिल्ली भी और यहाँ भी। मेरे को ये लगता है कि देश एक ऐतिहासिक जनादेश की तरफ बढ़ रहा है। अंडर करंट मैसिव वेव, प्रधानमंत्री जी के कार्यों, कोरोना के दौरान जो उन्होंने मैनेजमेंट किया वो, विकास के नए नित्य प्रतिमान जो स्थापित हो रहे हैं वो, भारत का दुनिया में नया स्वाभिमान, भारत की नई शक्ति और ख़ास तौर पे गरीब वर्गों के लिए जो कार्य हुआ है उसको मिलाकर एक निर्णायक जनादेश देश देने जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर आम आदमी में आए थे सुशील गुप्ता, अब आम आदमी कांग्रेस संयुक्त प्रत्याशी की तरह लड़ रहे हैं और यहाँ की जनता अपनी कंफ्यूज है, विधानसभा चुनाव तक आम आदमी में रहेंगे, दोबारा कांग्रेस में जाएंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे दोनों पार्टी एक है और अभी थोड़ा सा आप गाड़ी लेके आगे चले जाओ, दोनों एक दूसरे को जूते बजा रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। तो ये कौन सा गठबंधन है? जिस मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में है उसकी एफआईआर अजय माकन ने कराई है कांग्रेस के, और स्वयं सुशील गुप्ता जी ने चंदे चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी थाने में जाके। यहां से चंद किलोमीटर दूर फिर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। तो ये गठबंधन नहीं है, ये तो अवसरवादिता है। ये तो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं कि हम एक दूसरे को बचाएंगे। तो चोरों का गठबंधन है, ठगबंधन है। और मुझे लगता है जनता को भी समझ में आ रहा है, जो आपने सवाल पूछा वो निश्चित समझ में आ रहा है जनता को। केजरीवाल जी कहते हैं आपने कहा कि एक बयान दिया था कि वो बंदूक के जिहादियों से निपट लिया, अब वोट के जिहादियों से निपटने के बारे में। हाँ, देखिए, एक बयान आया सलमान खुर्शीद की भतीजी का कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उन्होंने कहा कि वोट का जिहाद करो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिहाद क्या होता है? जिहाद तो वही होता है जो कसाब करने आया था, जो अफजल करने आया था, जिहाद के नाम पे मंदिर तोड़ा, जिहाद के नाम पे देश बंटवारा किया। अब वही चीज़ वो वोट के माध्यम से करना चाहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में बंदूक के जिहादियों को भी हराएंगे और वोट के जिहादियों की भी हराएंगे। सर, सैम पित्रोदा के बाद मणिशंकर अय्यर का जो बयान है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, इसलिए हमें पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, क्या कहेंगे इसको लेकर इतना बड़ा बयान दे रहे हैं? कि यही था, उन्होंने 2014 तक सम्मान ही कर रहे थे। मनमोहन सिंह की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में पूरा सम्मान दिया उन्होंने पाकिस्तान को। आज भीख का कटोरा लेके घूम रहा है क्योंकि आज गद्दी पे नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है और देश की जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है। जो पहले भारत यूनाइटेड नेशन में शिकायत लेके जाता था कि पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकवादी हमले कर रहा है, आज पूरी दुनिया देख रही है कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान रो रहा है कि उसको घर में घुसकर पीटा जा रहा है। ये नया भारत है। राहुल गांधी का सर एक बयान था कि जो जीएसटी नोटबंदी की गई है, नोटबंदी अदानी और अंबानी के लिए की गई। बहुत से लोग का इंटरव्यूज आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री, तो दूसरा आवाम है उनको दिलचस्पी क्या है? अगर है भी है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों देखना चाहते हैं? हाँ, ये तो देखो पूरा देश ही देख रहा है कि आज पाकिस्तान ये चाहता है कि कांग्रेस पार्टी जीते, उनके नेता ये बयान दे रहे हैं। और भारत में भी जो छोटे छोटे पाकिस्तानी सोच वाले अड्डे बने हुए हैं वहाँ पर भी है, और उसी के दम पे पूरे इंडी गठबंधन की राजनीति है। सर, आपने कहा कि नवीन जिंदल कैंडिडेट हम देखना चाहते थे, तो पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयला चोर को कहा, ऐसे लोग विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ऐसी क्या मशीन है कि इनको साफ कर दिया गया? नहीं, देखिए, जिस सरकार के हिस्सेदार थे उस सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश आया उस सरकार के खिलाफ। लेकिन ये बात भी स्पष्ट है कि आज जब हम घरों में तिरंगा झंडा फहराते हैं तो वो अधिकार इस देश में जनता को मिले, उसमें नवीन जी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और न्यायालय में लड़ना पड़ा उनको, उनकी सरकार ने ये अधिकार नहीं दिया। अगर मोदी सरकार होती तो वो लड़ाई न्यायालय में नहीं होती, सरकार के द्वारा दिया जाता अधिकार, लेकिन नवीन जी को न्यायालय में जाना पड़ा। तो इस प्रकार की जो भी उनकी देश के लिए और सोच है उसके लिए उन्हें दोबारा न्यायालय के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ेगा, सरकार पूरा करेगी। राहुल गांधी का आज बयान है। कपिल जी, ये जो यहाँ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता, उन पर पहले भी आरोप लगते रहे कि वो जब राज्यसभा गए थे तो कहते हैं कि 50 करोड़ रुपए देकर उन्होंने टिकट जो है वो
खरीदा था, ऐसे उन पर आरोप लगता नहीं, आरोप नहीं लगते, ये तो वो स्वयं कहते हैं। दिल्ली के पंजाबी बाग में आप चले जाइए और किसी से भी पूछ लीजिए कि वो क्या कहते हैं। सूटकेस एंट्री है, सूटकेस कैंडिडेट है। आम आदमी पार्टी में भी उनकी सूटकेस एंट्री हुई थी और यहाँ पर भी वो सूटकेस के दम पे राजनीति करने आए हैं। नोट निकालो और राजनीति करो, ये उनका खेल है। लेकिन इस वक्त वो जहाँ लड़ने के लिए आए हैं चुनाव, देशभक्तों की इस जमीन पे, मुझे लगता है सूटकेस के दम पे राजनीति करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जैसे कि जाए। हैदराबाद में कुलभूषण ओवैसी ने एक बयान दिया था है कि प्रधानमंत्री मोदी ने और इवन नवीन जी ने भी महिलाओं के लिए बहुत काम किया कर रहे हैं। तो इसके यहाँ पर मैं एक बयान सुन रहा था जिसमें कुछ मुद्दों को उठाकर उन्होंने कहा कि इस देश में मोदी के रहते महिलाएं सुरक्षित नहीं। दिल्ली में आम आदमी की सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और सुशील गुप्ता यहाँ कितनी सुरक्षा दे सकते हैं आपके हिसाब से? आम आदमी पार्टी में एक ऐसा भी दौर आया जब एक आत्महत्या की हुई महिला ने के स्वयं मुख्यमंत्री के नाम पे नोट लिख के गई कि आपने कहा कि कुछ नहीं कर सकते तो आत्महत्या कर लो। पूरी की पूरी सरकार में 10 साल में एक भी महिला को मंत्री तक नहीं बनाया गया कैबिनेट में। जो उन्होंने वादे किए थे, चाहे वो सुरक्षा के लिए पैनिक बटन का वादा हो या स्ट्रीट लाइट का वादा हो, महिला सुरक्षा के लिए अलग से दस्ता बनाने का वादा हो, 10 साल में कोई भी वादा दिल्ली के अंदर पूरा नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ कि महिलाओं के लिए अलग से दारू के ठेके खोले गए, पिंक ठेका। केवल इतना ही, महिलाओं के लिए अगर एक स्पेशल काम कुछ केजरीवाल ने किया तो दारू का अलग से ठेका खोला, और जहां पे लड़के नालियों में पड़े मिलते थे वहां पे बेटियां भी पड़ी मिलने लगी। और इसी की चिंता दिल्ली, मैं एक चीज इसमें कहना चाहता हूं, आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में है तो केवल भ्रष्टाचार के कारण नहीं है। दिल्ली की महिलाओं, माताओं, बहनों और बेटियों की हाय भी लगी है जिसके कारण वो जेल में गए हैं। चिकित्सा के बहुत बड़े दावे किए जाते हैं दिल्ली में, क्या सच्चाई है हमें बताएं? सच्चाई ये है कि आंख का इलाज करने के लिए भी लंदन जाना पड़ता है उनके लोगों को। सर, राहुल गांधी का एक बयान है कि जो नोटबंदी की गई थी अदानी और अंबानी के लिए की गई थी, तो राहुल गांधी के पेट में दर्द क्यों हुआ? सर, एक वीडियो वायरल, गले में सांप डालकर सुशील गुप्ता जो है और शमशान घाट की भूमि पर कब्जा और स्कूल बनाए गए हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहना है? हाँ जी, बिल्कुल। और उनकी खुद की वही फोटो थी जिस दिन वो राजनीति में आए हैं, राज्यसभा में आए हैं, उससे पहले उनकी सार्वजनिक एक ही फोटो थी जो नाग डाल के घूम रहे थे। नाग खाली गले में नहीं है, ये विषधर राजनीति में भी एंट्री कर रहे हैं और वो जहर राजनीति में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही आगाह करने आया हूँ कि ये बैकडोर एंट्री नक्सली माओवादी राजनीति की आपके लोकसभा क्षेत्र में कराने की कोशिश की जा रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग पिछले दरवाजे से आपके क्षेत्र में घुसना चाहता है, इसका भी संज्ञान यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग को लेना होगा। सर, जैसे केजरीवाल बाहर आए चुनाव प्रचार के लिए, लगता है कुछ फर्क पड़ने वाला है चुनाव प्रचार पर? अपनी आंखों से देख के जाएंगे अपनी दुर्गति। और मैं इसीलिए पुनः स्वागत करता हूँ कि 1 तारीख तक नहीं, 3 दिन और रुको। 1 जून को वापस मत जाना, 4 की शाम को वापस जाना। नरेंद्र मोदी जी की भव्य विजय देखकर और दिल्ली में अपनी पराजय देखकर फिर वापस जाएंगे, उसे बोलेंगे न्याय। सर, राम मंदिर के खिलाफ बहुत ये जो गठबंधन है, एंटी गठबंधन बहुत बोलता रहा है, इसके बारे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक्चुअली में तो वो देखा जाए तो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं एक लाइन बोलूंगा और दूसरी लाइन उसमें जोड़ूंगा नहीं कि अयोध्या तो झांकी है। अभी एक राधिका खेड़ा का केस आया है सामने, क्योंकि वो राम मंदिर, जी, राधिका जी ने स्वयं बताया और आचार्य प्रमोद जी ने भी बताया। प्लान क्या है? प्लान क्या है कि अगर गलती से सरकार में आ जाएंगे तो बाबरी ताला